देखिए, भावना, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, भक्ति, ये सब एक अलग विषय है और विधि विधान एक अलग विषय है। तो एक तो होता है विधि विधान, जिसमें केवल आप शरीर इंद्रिय से अपने इष्ट आराध्य की, किसी भी देवी अथवा देवता की उपासना करते हैं। किंतु विधि विधान भी श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, यदि श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम भक्ति नहीं, समर्पण नहीं इष्ट आराध्य अथवा किसी भी देव के प्रति जिसका पूजन यजन याजन आप कर रहे हैं, तो वह फल नहीं देता, उसका कोई फल नहीं होता, अथवा होता है तो अत्यल्प मात्रा में, अत्यंत न्यून मात्रा में होता है। जितना परिश्रम आपने किया उतना नहीं होता। और प्रेम भक्ति पूर्वक यदि किया जाए तो फिर उसका बहुत फल होता है, लक्ष गुना, कोटि गुना, सहस्त्रों गुना होता है। और जैसे जैसे देवता हैं उनके अनुसार होता है। जिस देवता के पास जितनी शक्ति, जितना ऐश्वर्य, जितना अधिकार भगवान की ओर से, उतना वह आपको दे देगा। अपनी सामर्थ्य से अधिक वह भी नहीं दे सकता। ऐसे तो केवल प्रभु ही हैं। तो भावना अधिक आवश्यकता है अथवा विधि विधान। तो देखिए, विधि विधान पूर्वक यदि हो और श्रद्धा विश्वास का पुट भी हो, तब तो स्वर्ण पे सुहागा है, सोने में सुगंध वाली बात है। किंतु यदि कोई विधि विधान का पालन करते हुए आगे चल के इतना भावना में खो गया, जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, वह दुर्गा जी की प्रतिमा को माला पहनाने के लिए चले, तो माला पहनाते पहनाते माँ 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 बस ऐसे कहते कहते स्वयं ही माला पहन ली। लोगों ने देखा नाटक करता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है। तो ये भावना में खोए हुए थे। ऐसे ही प्रभु तरु तर कपि डार पर, वानर भालू तो सारे वृक्ष पर, डालियों पर कूद फांद मचा रहे हैं। भगवान राम भूमि पर बैठे हुए हैं और सीता जी के विरह में नरलीला कर रहे हैं। तो ये प्रेम समाधि में क्षम्य है। तो जब आपको इतना प्रेम आ गया, तब फिर आपके लिए कोई भी ऐसा कायदा कानून नहीं है। विधि विधान का पालन करते हुए और भावना और प्रेम इतना आ गया, तब छूट जाता है। और एक ऐसा होता है कि शुरू से ही, जैसे धन्ना जाट इत्यादि हो गए, तो इनको विधि विधान का शुरू से ही पता नहीं था, किंतु भगवान में लौ लग गई, इतना प्रेम हो गया, राग हो गया, अटैचमेंट हो गया, भगवान के चरणों में आसक्ति हो गई, तब फिर वो उनके लिए भी क्षम्य है, क्योंकि ये सारे विधि विधानों को पूर्व जन्मों में ही अतिक्रमण कर चुके होते हैं, लांघ चुके होते हैं, उल्लंघन कर चुके होते हैं। तो इनके लिए भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए एक कुछ उदाहरण हम आपके साथ में साझा करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी जब दक्षिण की यात्रा करते हैं, तो दक्षिण की यात्रा करते हुए साथ में नित्यानंद जी भी उनके थे। तो निताई चांद और गौरांग महाप्रभु दक्षिण दिशा की यात्रा करते हुए जब वहाँ के तीर्थों का, वहाँ के महापुरुषों का समागम करते हुए वहाँ पर कुछ काल व्यतीत कर रहे थे, तो एक दिन गंगा पर स्नान करने के लिए गए। तो गंगा के तट पर एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। तो गौरांग महाप्रभु तो स्नान करने चले गए, निताई चांद वहाँ पर घूमने लगे। कोमल बालुका थी तो वहीं पर बालू पर घूमने लगे। तो उन्होंने देखा गंगा जी के तट पर जो ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे, तो आगे एक चौकी रखकर पीठ पर उन्होंने, एक काष्ठ पीठ पर गीता जी रखी हुई थी और गीता जी का पाठ कर रहे थे। तो पाठ कर रहे थे और उनके अश्रु चल रहे थे पाठ करते हुए। तब निताई चांद उनके पास गए, क्योंकि अपने संप्रदाय में तो अश्रु में मोचन करना है ही। उन्होंने सोचा कोई भावुक भक्त हैं, तो वे चले गए। उन्होंने जाकर उन ब्राह्मण देवता से कहा कि तुम ये अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो संस्कृत आती नहीं, तुम्हें पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं। तो वे कहते हैं तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे हो, संस्कृत तुम्हें पढ़नी नहीं आती, तो तुम ये किस चीज़ का पाठ कर रहे हो फिर। कह रहे गीता जी का। कह रहे तुम्हारी संस्कृत में तो एक ही श्लोक में कई सारे स्वरों की त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, शुद्ध पाठ नहीं है। तब वे कुछ नहीं बोले, फिर से भाव समाधि में चले गए। नित्यानंद जी ने कहा कि ये तो गलत है, ऐसे मत करो। तो वहाँ से वे चले आए।
गौरांग महाप्रभु के पास आ गए और उन्होंने आकर कहा कि ब्राह्मण देवता तो पाठ कर रहे हैं और इनको पाठ करना आता नहीं, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, कोई कायदा नहीं जानते, फिर भी पाठ कर रहे हैं, हठ धर्मी लेकर बैठे हैं जिद पकड़कर। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कर रहे हैं, करने दो, जिसको जो आता है सो कर रहा है, तुम्हें क्या। तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका मन नहीं माना, दूसरे दिन भी वही किया करें। फिर गौरांग महाप्रभु से इन्होंने कहा, तो गौरांग महाप्रभु ही परेशान होकर गए। उन्होंने नित्यानंद जी को कहा कि तुम स्नान कराओ, आज हम पहले जाकर देखते हैं। तो गौरांग महाप्रभु जाते हैं। ब्राह्मण देवता को 2-3 बार उन्होंने जगाया तो वे भाव समाधि में प्रतिदिन चले जाते थे और अश्रु विमोचन कर रहे थे। पूरा अश्रु से उनका मुख भीगा हुआ था। तो प्रणाम जाकर उन्होंने किया गौरांग महाप्रभु ने, क्योंकि उनका तो सिद्धांत है ना, तृणादपि सुनीचेन। तो उन्होंने जाकर प्रणाम किया। अपने शिष्यों के चरण पकड़ के रो लेते थे गौरांग महाप्रभु। तो उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता जब वे भाव समाधि से बाहर आए तो ब्राह्मण ने देखा गौरांग महाप्रभु को, उन्होंने भी प्रणाम किया। तत्पश्चात गौरांग महाप्रभु पूछते हैं चैतन्य देव कि आप ये क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा हम पाठ करते हैं गीता जी का। तो आप तो गीता का पाठ अशुद्ध कर रहे थे, ये कैसा पाठ है। तो कहते हैं कि प्रभु हमको नहीं पता, जैसा आता है वैसा कर देते हैं। तो आप कब से कर रहे हैं। कहने बाल्यकाल से कर रहे हैं। तो आज तक आपने सुधारा क्यों नहीं। तो जवाब देते हैं कि सुधारते कैसे, पाठ करते करते पता नहीं क्या होने लगा, गलतियों की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पाठ करते करते ना जाने क्या हुआ, गलतियों की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया, और अब जैसा आदत पड़ गई, जैसा अभ्यास पड़ गया, वही हम करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं तो फिर रोते क्यों हो। तो वे और उनकी रुआस छूटी और उनका कंठ अश्रुओं से भीग चला, आंखों से बहकर आंसू हृदय पर आने लगे, गर्दन से उनके गले से उतरकर। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं ब्राह्मण देवता हमारे कुछ वाक्य आपको चुभ गए, कुछ बुरा लगा तो हमें क्षमा कर दीजिए, किंतु आप ये बताइए कि आप किस कारण रोते हैं। अब पूछने पर आप और ज़ोर से रो रहे हैं, क्या कारण है। तो कहते हैं आपने कुछ गलत प्रश्न नहीं किया, और रही बात पाठ अशुद्ध होने की, तो हमको पता ही नहीं है शुद्धि अशुद्धि संस्कृत क्या होती है, हम क्या जाने। हमें तो बस इतना पता है कि जब भी पाठ करने यहाँ बैठते हैं और पोथी सामने रखते हैं तो पाठ अधूरा रह जाता है। प्रथम कुछ श्लोक ही हम पढ़ पाते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है कि वही कुरुक्षेत्र की भूमि सजी हुई है और दोनों ओर विपक्षी सेना कौरव और पांडवों की खड़ी हैं, और मध्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पार्थ सारथी बने हुए, चारों घोड़ों की लगाम, उनका जो वल्गा है उसे पकड़े हुए खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। वही साक्षात भगवान की भव्य झांकी मुझे दिखाई देती है, उसी का अनुभव करता हूँ, उसी में डूबता उतराता रहता हूँ आनंद में। इसके सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। उसी को स्मरण करते करते अश्रु चलने लगते हैं प्रभु। गौरांग महाप्रभु ने तो प्रणाम किया, रज सिर पर चढ़ाई और लौट आए। कीजिए कीजिए, आप कीजिए, बहुत श्रेष्ठ बात है, आप ही ने सही सही पाठ किया है। गौरांग महाप्रभु चले आए। नित्यानंद जी आए तो उनसे पूछते हैं महाप्रभु हो आए, देखा ना कैसा पाठ करता है। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि तुम जाओ और चरण पकड़ो उनके। तो चरण पकड़ो, तो गौरांग महाप्रभु के कहने से वे चले गए, क्योंकि उहापोह तो करते नहीं, तुरंत आज्ञा पालन गए। और उनको जैसे ही उन्होंने चरण पकड़े तो उन ब्राह्मण देवता के चरण छूने मात्र से साक्षात भगवान श्री कृष्ण रथ पर उपदेश करते हुए, गीता का प्रवचन करते हुए नित्यानंद जी को दर्शन हुआ। उनके चरणों में पड़ गए, शीश पर रज चढ़ाई और कहते हैं ब्राह्मण देवता 2 दिन आकर आपका उपहास परिहास किया, क्षमा करना, वास्तव में गीता पाठ तो आप ही का सार्थक हुआ। तो यही कहना चाहते हैं हम कि भाव की ही प्रधानता है और भाव से ही भगवान रीझते हैं। भावग्राही मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम। भावग्राही जनार्दन, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। फिर विधि विधान में यदि त्रुटि भी रह जाती है तो उसका कोई अमंगल अनिष्ट नहीं हुआ करता, भगवान सब सम्मार्जन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उसे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। भावपूर्वक भजन कीजिए, कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है।